स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। जेई का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए कुछ मैसेज दो। आईटी मद्रास एक बहुत ही वाइब्रेंट प्लेस है। ये बात करते हैं बिहार अनफिल्टर्ड ग्राउंड रियलिटी। नागार्जुन, आर्यभट्ट, ये सभी लोग जो हैं हमारे बिहार से। काफी मतलब इको फ्रेंडली है। ऐसा लगता है कि हम लोग कोई जो है खगोल शास्त्र से लेकर धातु विज्ञान सब में जो है बहुत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरे साथ जुड़ा है आदर्श और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, जिसमें आपको जेई का प्रिपरेशन करने के दौरान किन किन बातों को ध्यान रखना है। और स्पेशली ये वीडियो होने वाला है एक जेई स्टूडेंट को आईआईटी के लाइफ और मतलब लाइफ स्टाइल पर कि जो आदर्श है इसका यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो इसके जुबान से ही सुनेंगे क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे जेई का प्रिपरेशन किया था। तो ये सब चीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आदर्श तुम अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दो। सबसे पहले धन्यवाद आपका बड़े भैया। माई सेल्फ आदर्श कुमार, आई एम परस्यूइंग बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। करंटली आई एम इन 3rd ईयर। एक्चुअली आई एम बिलोंग फ्रॉम भागलपुर, बिहार। तो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दो मेरे ऑडियंस को कि कहाँ से अपना मैट्रिकुलेशन किए, कहाँ से अपना इंटरमीडिएट किए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरी स्कूलिंग जो हुआ है हमारा भागलपुर से ही हुआ था। तो हमने इंटरमीडिएट तक हमने भागलपुर से किया। उसके बाद मैं जेई के लिए मूव ऑन पटना कर गया था। तो पटना से ही मेरा जो है यहाँ तक का सफर हुआ है। मैंने बात किया था, बताया था आपको जस्ट कि इसका जो यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं ना। हाँ जी। ये 3rd ईयर का स्टूडेंट है। तो 3 साल में तुम हमें ये बताओ कि किस प्रकार का मतलब यहाँ का तुमको कल्चर एक्सपीरियंस क्या है, क्या ऐसा चीज है जो तुमको यूनिक लगा आईआईटी मद्रास में। आईटी मद्रास एक बहुत ही वाइब्रेंट प्लेस है। ये इको फ्रेंडली भी है। आप यहाँ पे आप देख सकेंगे कि यहाँ पे मंकी, डियर, आपको मंगूस, ये सब आपको जो है हर जगह पे दिखेगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आईटी मद्रास को यूनिक करती है। और आप आईटी मद्रास में देखेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी बच्चे एंगेज रहते हैं। ये चीजें हैं कि जो कि आपको अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक आप जो है इन सब पे भी ध्यान दे सकते हैं। स्पोर्ट्स कहना ही नहीं, हर तरह की स्पोर्ट्स आप में जो है इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, हर चीज में प्रैक्टिस कर सकते हैं आप चीजें। ये सब चीजें जो आईटी मद्रास को एक यूनिक बनाती है और इस सब लाइफ स्टाइल का आप जो एंजॉय कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी बहुत ज्यादा जो आईआईटी मद्रास को एक यूनिक बनाता है। और साथ में सबसे बेहतरीन पर्सनली मुझे भी जो लगता है वो लगता है यहाँ का इकोसिस्टम। लिटरली जिधर जाओ उधर आपको मिल जाएंगे बंदर, उधर बिल्लियां, उधर आपको हिरन, ये मतलब यूजुअली देखने को मिल जाएंगे। तो कैंपस लगता है कि चिड़ियाघर में है, एकदम पार्क जैसा लगता है। हरियाली भी बहुत ज्यादा है। तो अब हम आते हैं कि ये बताओ भाई कि इतना सारा एक्स्ट्रा करिकुलम है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा यहाँ गुजरता है, इकोसिस्टम बढ़िया है, एकेडमिक वर्कलोड कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ, एकेडमिक वर्कलोड की बात करें तो ये शुरुआती दौरों में बच्चों को देखने को मिलता है। जब आप जिस स्टेट से आते हैं वहां पे आपका पढ़ाई तो बहुत मैटर करता है और बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हैं, सेकंड सेमेस्टर में रहते हैं, तो उस वक्त प्रेशर बहुत होता है और एकेडमिक वर्कलोड बहुत रहता है। साथ साथ में आप नई चीजों को सीख रहे होते हैं, तो उस समय में आपको एडेप्टेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इन सब चीजों का आपको मतलब कि एडेप्टेशन में थोड़ा सा इस सब का लैग कर सकता है। क्योंकि आप जो फैकल्टी को देखेंगे ना, तो फैकल्टी सारे अब्रॉड से पढ़े हुए आते हैं। तो उनका जो पेस होता है, जो उनका पढ़ाने का गति होता है, उस चीजों को जो है आप जो है उस वक्त नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि आप नो डाउट आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप इन सब चीजों का लेक कर सकता है। लेकिन हालांकि आप इन सब चीजों पर अपना मेहनत करके बाद में स्वतः सब चीजें ठीक हो जाती है। चाहे किसी भी कॉलेज से कीजिए, स्टार्टिंग का 2 सेमेस्टर तो 4 सेमेस्टर तो वर्कलोड होते हैं। बीटेक में 4 सेमेस्टर और मास्टर्स में 2 सेमेस्टर वर्कलोड तो होते ही है। और खास करके आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में मैं खुद पर्सनली देखा हूँ कि एक सेमेस्टर में 6-6, 7-7 सब्जेक्ट मिल जाता है। तो थोड़ा सा वर्कलोड तो हो जाता है। आते हैं कि चैलेंजेस तुम्हें क्या फेस करने पड़े जब तुम यहाँ आए थे? अगर कोई बच्चा अगर आईआईटी मद्रास को चूज कर रहा है काउंसलिंग के दौरान, तो किन चीज बातों को ध्यान में रखें कि क्या क्या चैलेंजेस उसे फेस करना पड़ सकता है? पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जब हम आईटी मद्रास में आए तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हो जाती थी हल्का फुल्का। हालांकि मैं सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हूँ, तो इंग्लिश का हमें उतना इशू नहीं था, बट फिर भी इशू होते थे। कारण था कि आम बोलचाल में हमारी नहीं थे। हाँ, सब लोग हम लोग आपस में बात करते हैं तो हिंदी बोल के लोग हैं, तो सभी लोग हिंदी बात करते हैं। तो हमारे लिए वो लैंग्वेज बैरियर हो जाया करती थी, वो कम्युनिकेशन गैप हुआ करता था। हालांकि
चीजें बाद में जब आप एक जो रीजनल डिफरेंस है, एक जो आप डाइवर्सिटी देखते हैं कि साउथ के लोग हैं और नॉर्थ के लोगों में थोड़ा सा कल्चर भी डिफरेंस है। उन लोगों में तमिल हो जाता है और तेलुगु वाले तेलुगु बोल लेते हैं और केरला वाले मलयालम बोल लेते हैं, तो ये सब चीजें हैं। तो उन सबों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो ये चीजें अलग होती है। हालांकि हम बाद में हम लोग भी कुछ कुछ तमिल सीख लेते हैं, कुछ कुछ तमिल वर्ड्स यूज करने लगते हैं, तो बाद में ये सब चीजें पॉपअप हो जाती हैं और चीजें फिर चलने लगती है। तो मतलब कि चैलेंजेस के नाम पर एकेडमिक तो एक चैलेंजेस मतलब, है ही, एकेडमिक तो एक चैलेंज के रूप में है ही, और साथ में लैंग्वेज बैरियर को देखने को मिल सकता है। तो मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें लोग को जो चैलेंजेस मैं पूछा था उसमें एक और भी चैलेंज मेरे को देखने को मिला था। उसमें बताया गया था कि जब यहाँ आते हैं तो अकेला लोनली फील होता है, लगता है कि हम अकेले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ है व्यवस्था? हाँ जी बिल्कुल। देखिए उस वक्त आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी आप आते हैं तो पहले एक्सपोजर एक बहुत बड़ी चीज है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए हर जगह पे। आप जाके अपने सीनियर से मिलिए, जो कि आप अगर बिहार जैसे राज्यों से तो आप बिहारी सीनियर को ढूंढिए, वो आपको जो इस चीज के बारे में बेहतर गाइड कर। पर्सनली इन माय केस हमें सीनियर का बहुत बड़ा योगदान मिला था, तो वो हमें सब चीज गाइड करते थे, ऐसे ऐसे चीजों को करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो इन सब चीजों को मैं ध्यान में रखता था और उसी के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ। और कहीं ना कहीं जो आप जैसे बिहार जैसे अगर रिमोट एरिया से आते हैं तो बच्चे लोग लोनली क्यों ना फील करें। आप ऐसे संस्थानों में आते हैं जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता है आपको, और चारों साइड आपसे सब लोग टॉप के स्टूडेंट रहते हैं, टॉपर्स वगैरह सब रहते हैं, तो उस सब चीजों में एक कॉन्फिडेंस का हाँ अंडर कॉन्फिडेंस हाँ वो फील होती है। ये चीजें तो राइट है। तो आप लेकिन आप जो है एक सीनियर का गाइड से, या फिर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पे पीओआर्स वगैरह चलाए जाते हैं जिसमें कि ये सबसे जो है कैसे आपको निकलना ये सब बताया जाता है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि अभी एक और बहुत बढ़िया चीज है कि क्या है, वो आप डिसाइड कीजिएगा। हर स्टेट का, लगभग स्टेट का यहाँ पर एक ग्रुप चलता है, आईएसबी चलता है, ठीक है ना। तो उसमें बिहार का भी तो इस साल ही रजिस्टर किए हैं, हमार बिहार करके, और सब मराठी मित्र मतलब बहुत सारा चीज का, सबका अलग अलग अपना अपना ग्रुप चल रहा है। तो वो भी अपने अपने स्टेट के क्लब से आप जुड़ करके, और एक मतलब बोलते हैं ना कि लॉनलीनेस जो भी हो सकता है कि आपको लगे कि हम अकेले हैं, वो वाला फीलिंग आपका दूर हो जाएगा। अब तो घर लगने लगा है ना हमारा बिहार। अब जब बिहार के लोगों से जो पार्टिकुलर जो स्टेरियोटाइप्स है लोगों के बीच में, लेकिन बिहारी लोगों से मिलने के बाद लोगों का जो है वो भ्रांति खत्म हो जाता है, फिर वो अपना महसूस करने लगते हैं। हम लोग जब बिहार लोग फंक्शन करते हैं तो बहुत काफी मतलब ये हाँ होता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जानना चाहेंगे तुमसे कि ये बताओ कि कोई बच्चा जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है तो तुम उसे किस तरह से गाइड करोगे, उसके लिए कुछ एड ऑन बताओ, तो उससे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल। जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास तो नोट्स तो सफिशिएंट थे, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन से नोट्स मिलता था मैं प्रॉपर उन चीज़ों का ध्यान रखता था। उनको जो जितने सिलेबस था वो सिलेबस मैंने कवर किया था। एडवांस की जैसे एग्जामों की आप बात करते हैं तो उसमें जब मैं फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देने जा रहा था तो उसमें 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 15 क्वेश्चन फिजिक्स से, 15 क्वेश्चन मैथ से हुआ करते थे। तो मैं पीवाईक्यू लगाता था। पीवाईक्यू हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा मैथ हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत हम लैग कर जाते थे, लेकिन हमारे लिए फिजिक्स जो है उभर के आया, जो कि हमने उस पर मेहनत किया था और चीजें अच्छी हुई। तो हम लोग प्रॉपर जो है, मैं पर्सनली गाइड अगर करना चाहूंगा तो मैं कहना चाहूंगा कि आप पीवाईक्यू जरूर लगा के जाएं, और इस चीजों का आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट 180 मार्क्स का था और दूसरा शिफ्ट 180 मार्क्स का, तो टोटल 360 मार्क्स का था। तो चीजें हैं कि आप सेल्फ थोड़ा डिसिप्लिन रहिए और टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उस चीजों को कीजिए और चीजें हो जाएंगी, और आप भी कहीं ना कहीं चले जाएंगे आईटी जैसे संस्थानों में, आप भी जो है जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम आईटी से रिलेटेड करना चाहेंगे, जैसे कि मेरे को है एक कंफ्यूजन कि अगर आईआईटी के मामले में अगर सिलेक्शन किया जाए कि कौन सा आईआईटी हमें लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, क्या तुम इस मामले में कुछ बता सकते हो बच्चों को कि किस तरह से कॉलेज को डिसाइड करें, किस तरह से ये डिसाइड करें? देखिए पर्सनली अगर हम अपना केस ले तो ऐसे, हालांकि मेरा प्रेफरेंस, अगर मैं प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करूं तो मैं आईटी बॉम्बे जाना चाहता था, बट जो आईटी बॉम्बे में, लेकिन हमें ये भी था कि सीनियर ने बताया था कि तो बेहतर ब्रांच से पढ़ना, लेकिन हमें ये भी मन में था कि अच्छे कॉलेजेस में भी पढ़ना है। तो हमें सिविल यहाँ मिला, तो मैं इसे नाखुश नहीं हूँ, बल्कि मुझे एक नया चीज एक्सपोजर करने का मौका मिला। वो साउथ का जो चीजें हैं वो चीजें अडॉप्ट करने का मौका मिला, और इस करिकुलम में हम रहे तो आज हमको बेहतर महसूस होता है। शायद हम नॉर्थ में रहते तो इस चीजों का हमको जो है एक्सपोजर नहीं होता, बट आई रियलाइज इज फाइन विथ मी। तो यहाँ आने के बाद का एक्सपीरियंस हम अगर पूछे तुमसे कि तुम सीधा नॉर्थ से साउथ में पूरा का पूरा कल्चर से लेकर के पूरा क्या बोलते हैं क्लाइमेट तक चेंज हो जाता है,
तो उसमें तुमको क्या एक्सपीरियंस अपना बताओ कि आईआईटी मद्रास में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, साउथ का क्या एक्सपीरियंस है? जब मैं यहाँ आईआईटी मद्रास में आया तो हालांकि शुरुआती दौर में हमारे लिए फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि आप नो डाउट आप जब बिहार जैसे राज्यों से चलकर जब आप साउथ में आते हैं तो आपके लिए एक इकोसिस्टम अलग डेवलप हो जाती है, तो उस चीजों को पॉप अप करना पड़ता है। आखिरकार वहां से आपका कल्चर से लेकर हर चीज में यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पे एकेडमिकली अगर आप बात करें तो जो फैकल्टी का पेस है उसके साथ में आपको जो है कोऑर्डिनेट मिला के चलना होता है और अंततः सब ठीक हो जाता है। बट शुरुआती दौर में एक चैलेंज के रूप में ये देखना पड़ सकता है कि स्टूडेंट को जो आईटी मद्रास में शुरू अगर बिहार जैसे राज्यों से आते हैं तो उसके लिए ये चैलेंजिंग हो सकती है। तो बाकी अगर कोई न्यू बच्चे आ रहे हैं तो उनको मोस्ट ऑफ द मतलब लाइक तुम स्टार्ट जब यहाँ आए थे मतलब डे वन का बात बताओ, जैसे कि बहुत ऐसे मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब पहला बार यहाँ आए तो हम लोग तो मास्टर्स में आए हैं तो हम लोग को तो उतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग 4 साल अपना कॉलेज लाइफ जी करके आए हैं। लेकिन जो बंदा पहला बार स्कूल से आया सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ करके आया तो उसका तुम पहला चैलेंज बताओ। इट वाज वेरी टफ टाइम फॉर मी। दैट टाइम आई एक्चुअली फील मेंटली डाउन बिकॉज इसके पीछे कारण भी है कि मुझे होम सिकनेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि हम सब दिन अपने परिवार और भाइयों के बीच में रहे हैं, तो इसका हमको यहाँ देखने को मिला। दूसरी हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाती है एकेडमिक। उस वक्त जब हम लोग फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में रहते हैं तो उस वक्त एकेडमिक एक बहुत बड़ा प्रेशर के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। और साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी आईटी मद्रास में बहुत सारी है जिसको कि हमें दोनों को एक साथ में करना होता है। तो इस चीज को प्रेशर को स्टूडेंट को चाहिए कि कैसे मतलब डील करना चाहिए और एक अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के आप इस चीज को जो है सामना कर सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इस संस्था में आके। चलो ये सब तो हमने बात किया कि किस तरह से आईआईटी मद्रास में बच्चों को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बहुत बड़ी चैलेंजेस नहीं है, इतना चैलेंज है कि आप यहाँ आओगे सब चैलेंज खत्म हो जाएगा। मन में जो भी बैठा करके आए हो, खाना का इशू लोग को मन में बैठता है, आईआईटी मद्रास में खाना का कोई इशू नहीं। आपके पास नॉर्थ मेस भी है, आ करके ज्वाइन कर सकते। हाँ, बट बिहार के लोगों के लिए क्या है कि वो विथ बेस्ड रोटी हो गया, लिट्टी हो गया, इन सबों से रूबरू रहता है। बट आप साउथ में ऐसा देखेंगे यहाँ के डिश में आपको जो है राइस बेस्ड आपको खाने को मिल सकता है, इडली, डोसा, सांभर, ये सबसे आप थोड़ा सा। लेकिन हाँ, ये आईटी मद्रास का ये जो है आपको एक ये प्रोवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में दोनों प्रोवाइड करता है। आप इच्छा के अनुसार से अपना जो चयन कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को तो वैसा कोई खास चैलेंज नहीं लगा। लेकिन हाँ, एक चीज की चैलेंज बहुत बड़ी है, वो है कि आपको लगेगा कि हम अकेला है, यहाँ पर कोई मेरा साथी नहीं है। ये प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा इलस्ट्रेट करो कि जैसे कि हम ऐसे जगह से आ रहे हैं कि यहाँ आने के बाद लगता है कि मेरा सारे कोई पराये लोग हैं, और खास करके जिसका कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है उसको तो ऐसा ही लगता है कि हम कोई क्या बोलते हैं उसको, दूसरे प्लानेट पर आ चुके हैं। तो उसमें बताओ क्या जैसा कि आप देखेंगे बिहार के बच्चों में होता क्या है ना, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको साउथ में आने के बाद थोड़ा सा देखने को मिलेगा। हालांकि उस टाइप के बच्चे जो रिमोट क्षेत्र से आते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके साथ एक होता है कि एक लैंग्वेज बैरियर, वो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है बीच में। लेकिन हमारे साथ ऐसा था, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हमें सीनियर का बहुत प्रोत्साहन मिला है। सीनियर हमें उस तरह मतलब कि ऐसे गाइड किए कि कैसे करना है, कैसे पॉपअप। यहाँ पे एक तरह का बिहार का जो है सभी सीनियर का एक कम्युनिटी बनाया गया है व्हाट्सएप के थ्रू, और भी तरह प्लेटफॉर्म पे बनाया गया। उनके द्वारा हमें बहुत मोटिवेट मिला और उन्होंने ही सारा बात बता दिया था कि कैसे हम लोग इस चीजों को डील करते हैं और ये क्या क्या हमारे लिए चैलेंजेस हो सकता है। उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर काम किया और स्वतः सब चीज आगे ठीक होता रहा। तो चलो ये सब बात कर लिए। अब हमें एक चीज और जाननी थी आदर्श तुमसे कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। खास करके अगर मैं अपने लोकेशन का बात करूं, अपने एरिया का बात करूं, मैं भी एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, ग्रामीण इलाका से बिलोंग करता हूं। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जेईई के बारे में पता है, अगर जिसको पता भी है ना तो बहुत उसको क्रीम लगा करके पता है, या तो बैनर कैंपेन के थ्रू पता है, या तो केवल बहुत बड़ा प्लेसमेंट को लेकर के पता है। तो तुम जेईई का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए कुछ मैसेज दो, तो इसके बाद हम बात करेंगे। और तो ये जेईई से रिलेटेड। हालांकि आप जैसा बोल रहे हैं, आप जैसा कि ये बात सत्य है कि आप बिहार के अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ जेईई से लोग अवगत नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आज के माध्यम से, आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग आईटी जेईई के बारे में और नीट के बारे में बहुत अवेयर हैं, इस सब चीजों के बारे में। और आज के डेट में सब लोग कोटा, पटना और विभिन्न संस्थानों में जाके इसका जो है कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं आपकी एक फाइनेंशियल इशू रह जाती है। जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनके लिए फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है।
बट आज के डेट में आप सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप पढ़ सकते हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं, लाइक आईटी मद्रास, बॉम्बे, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन है वहां पे आप अपना जो है चयन कर सकते हैं और आपका चयनित हो सकता है। एक बहुत बढ़िया बात बताया कि जेई के थ्रू तो आपको पता ही होगा कि आप सारे जितने आईआईटीज हैं, और अगर मेंस के थ्रू बात किया जाए तो एनआईटीज में जा सकते हैं, सीएफटीआई है, जीएफटीआई है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बढ़िया बढ़िया कुछ तो उसमें भी ले सकते हैं। हमें ये बताओ कि कोई बंदा नॉर्थ से आ रहा है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमें आईआईटी मद्रास में जाना चाहिए, अदर आईआईटी में जाना चाहिए, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, और इसमें कुछ सिलेक्शन करने की क्राइटेरिया होगा, उस पर थोड़ा सा लाइट डालो। क्योंकि मान के चलो मैं केस देता हूँ ताकि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी बन जाए, कि जैसे कि तुमको जो सिविल डिपार्टमेंट है तुमको आईआईटी बॉम्बे में मिल रहा है, या सिविल से रिलेटेड कोई दूसरा डिपार्टमेंट कोई अदर आईआईटी दिल्ली में मिल रहा है, और एक तुमको जो चाहिए वो मिल रहा है आईआईटी मद्रास में, थोड़ा सा हट करके, तो तुमको क्या चीज यहाँ पर मतलब क्या देख करके तुम यहाँ एडमिशन लेना चाहिए बच्चों को, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, कॉलेज कैसे चूज करना चाहिए, इसके बाद? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं, आईआईटी मद्रास का सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ की इकोसिस्टम है। आपको ये गिंडी नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आता है, तो आपको डियर्स हो गए, आपको मंकी हो गए, ये सब चीजें जो है आपको जितने भी आपको क्रिएचर्स है, ये बहुत सारे मंगूज हो गए, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये चीज जो है और आईटीओ से इसे भिन्न बनाता है, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर आईटीज, राइट। तो इन सब चीजों से आप इको फ्रेंडली हो जाते हैं, और आपको एक यहाँ पे कल्चर जो है वो कल्चर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। आपको नो डाउट आपको साउथ में इस समय स्पेंड करने का, टाइम स्पेंड करने का जो वो मौका मिलता है, और वो जो लोगों के बीच में वो कल्चर सीखने को मौका मिलता है, वो अन्य आईटी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीजें, और दूसरी चीज एकेडमिक में आप बात करें तो ये सिर्फ एकेडमिक संस्थान नहीं है, ये एक्चुअली आईटी मद्रास रिसर्च के लिए जानी जाती है। तो ये सब चीजें जो है अन्य आईटी से इसे जो है अलग करती है। बिल्कुल, अगर मैं इसके बातों से पूरा सहमत हूँ। मैं एक वीडियो भी डाला हूँ अपने यूट्यूब पर, जिसमें मैं हॉस्टल का ये दिखाया था, वो मैं बात किया था मंदाकिनी हॉस्टल, जो बिल्कुल टावर मतलब हाईली फैसिलिटेड होटल है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हॉस्टल मतलब हॉस्टल्स में आप जाओगे तो बिल्ली, बंदर और ये जिसको क्या बोलते हैं मंगूज, ये सब बहुत कॉमन है। काफी मतलब इको फ्रेंडली है, ऐसा लगता है कि हम लोग कोई पार्क में पढ़ने आए हैं। तो ये मतलब मेरे को काफी पसंद है इसका कल्चर। और दूसरा चीज ये बताओ कि डिपार्टमेंट ट्रेडिशनल वाइज बताओ कि आईआईटी मद्रास के अंदर ट्रेडिशंस क्या है, फंक्शंस के बारे में बताओ कि आईआईटी मद्रास किस लिए मतलब यहाँ पर आने के बाद क्या क्या एक्सपीरियंस किया जो काफी मतलब अमेजिंग हो, मतलब तुम्हारे लिए थोड़ा सा। आईआईटी मद्रास में आते हैं तो आईआईटी मद्रास सिर्फ एकेडमिक के लिए ही नहीं जानी जाती है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी आपको एंगेज करके कहीं ना कहीं रखती है। तो आईआईटी मद्रास में यहाँ पे बेसिकली 2 फेस्ट हुआ करते हैं। एक आप जानते होंगे, आप तो खुद रह चुके हैं वर्तमान में भी, तो एक कल्च फेस्ट होता है, एक टेक फेस्ट होता है, राइट। आपको कल्च फेस्ट में ड्रामा हो गया, आपको डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा कल्ट फेस्ट में। और टेक फेस्ट जो कि शास्त्रा होता है, आप जानते होंगे, जिसमें कि रोबोटिक्स, एआई सब के बारे में जो है बताया जाता है। एक सारंग है, एक शास्त्रा है, दोनों एक कल्ट फेस्ट, एक जो है टेक फेस्ट है। तो ये दोनों चीजें आपको जो है पूरा भारतवर्ष में ये जो है पूरा प्रसिद्ध है। और रही बात न्यू कमर्स के लिए फ्रेशी नाइट्स होती है, ये सब चीजें न्यू वेलकम जो करने के लिए जो है न्यू फ्रेशी नाइट्स वगैरह सब ये सब होते हैं, जो कि आपको सिर्फ ये आईआईटी मद्रास में ये सब चीजों का जो है आपको आनंद मिल सकता है इस चीजों को आप। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छा लगा कि यहाँ पर तो इतने लेवल में फ्रेशी नाइट होते हैं ना कि हर सैटरडे संडे को कहीं ना कहीं फंक्शन मिल जाएगा देखने को। बिल्कुल, पहला नंबर डिपार्टमेंट फ्रेशी नाइट, उसके बाद हॉस्टल फ्रेशी नाइट, तो एक अलग लेवल का। एक होता है इंस्टी फ्रेशी नाइट, बैच वाइज ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो हमेशा सैक में होता है। तो इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, मेरे को खुद आइडिया नहीं पता लगता है कि कितने फंक्शंस हो रहे हैं। बाकी अदर जो फेस्टिवल्स होते हैं, दीपावली, होली, ये सब चीज वेल ऑर्गेनाइज यहाँ पर करवाए जाते हैं, जिसमें बहुत मजा आता है। मैं खुद यहाँ पर सारे फंक्शन को एंजॉय करके देखा हूँ। तो अब आते हैं एक दूसरे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे तुमसे करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा एक जैसा कि हम दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ये भागलपुर से, मैं औरंगाबाद से हूँ। अपने चैनल पर एक पॉडकास्ट का प्लेलिस्ट चलता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं बिहार अनफिल्टर्ड ग्राउंड रियलिटी पर, तो जिसमें एजुकेशन, माइग्रेशन, इकोनॉमिक, जो भी इसको जानकारी है। तो मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि जो
टेकी गाय हैं, जो टेक्निकल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वो भी भारत के रहने वाले हैं। तो भारत के एक बहुत पॉपुलर आईआईटी में पढ़ रहे हैं, तो उनके दिमाग में बिहार को लेकर के क्या इमेज है और कितना कुछ जानते हैं वो बिहार के बारे में। मैं बड़ा इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस हूँ जी बिल्कुल। कि तुम क्या बता सकते हो बिहार के बारे में, किस तरह से तुम बिहार को देखते हो? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ के अगर आप अन्य राज्यों में जाते हैं तो बिहार को रिगार्डिंग में एक स्टेरियोटाइप्स बना हुआ है कि बिहार के बच्चे मीन्स लाइक वो 7-8 में ही फंसे हुए रहते हैं, लाइक ऐसा करके है। किसी को आप बिहार के बारे में आप जब बताते हैं तो बिहार जब नाम सुनते ही दो इमेज आता है, एक जो IAS IPS देने में अग्रणी राज्य, और दूसरा जो लिटरेसी रेट में, स्वास्थ्य के मामले में, बीमारी का बोर गिनने में जो है आपको सबसे पहले आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज हम इस चीज को क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर आपका बिहार के बारे में अगर बुरी सोच है तो आज अच्छी हो जाएगी, और अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक कालखंड के गुजारने के बाद जो है सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो देखिए, एक समय में बिहार वो मगध साम्राज्य का केंद्र रहा है, जो कभी जो है उड़ीसा के अटक से लेकर अफगानिस्तान के कटक तक जाना जाता था। तो महाजनपद का जो काल था, उस काल में इसी मगध महाजनपद में अशोक सम्राट जैसे, बिंबिसार जैसे जो है, और समुद्रगुप्त जैसे जो है सम्राट दिए, जो कि एक उस वक्त का सबसे पावरफुल साम्राज्य हुआ करता था। आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मगध सम्राट 1200 वर्ष तक जो है राज किया है, 1200 वर्ष तक राज किया है। और आप देखेंगे शून्यवाद का सिद्धांत देने वाले आपके नागा अर्जुन, आर्यभट्ट, ये सभी लोग जो है हमारे बिहार से ही थे। तो जब आप गुप्ता काल पीरियड पढ़ेंगे जब, तो ये 3री और 6वीं सदी का जो है एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस कालखंड में जो है खगोल शास्त्र से लेकर धातु विज्ञान सब में जो है बहुत प्रोग्रेस देखने को मिला था। आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, दिल्ली में एक लो पिलर है जो अभी भी आपको दिखेंगे कि विदाउट जो है वो रोशनी, उसमें रोशनी का कोई नहीं है, वो खड़ा है। तो ये उसी पीरियड का है। तो इतिहासकार BS स्मिथ बताते हैं, मतलब कि इस समुद्रगुप्त के बारे में, कि वो समुद्रगुप्त जब थे ना, तो उसकी तुलना वो नेपोलियन से किए हैं। और समुद्रगुप्त का जो है घोड़ा जो है, मतलब कि 3 समुद्रों का पानी पीता है। इसका कहने का प्राय यह था कि समुद्रगुप्त ने पूरा जो है दक्षिण भारत पे जो है कब्जा कर लिए थे उस वक्त में। तो इन सब पीरियडों के बाद जब आप देखते हैं कि आप इस जो 1200 साल जो एक कॉन्टिनेंट पे राज करने वाला मगध साम्राज्य, ये जब 12वीं सदी का जो शुरुआत हो रहा था, तो उस वक्त ये अपना सांस्कृतिक जो है धरोहर भी अपना खो दिया, जब नालंदा विश्वविद्यालय को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार के रूप में। तब वो पीरियड आया जब 17वीं पीरियड में, जब उधर से यूरोपियन कंट्री से वास्को डी गामा आया, समुद्री मार्ग से जो खोज हुआ, तब बिहार के लिए एक आया कि एक पटना में डच इंडिया कंपनी थी, शायद कॉटन कुछ ये सब बनाती थी। तो ये सब तो ठीक थी, तब तक में ही अंग्रेज का जो है वहां पे आगमन हो गया था, और अंग्रेज जो है अपना पैर पसार रहा था उस पीरियड में। तो आप देखेंगे 1757 आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, और 1764 में एक युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसमें कि बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला और बहादुर शाह द्वितीय, और जो है मीर जाफर जो है इधर से, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है उसको कर रहे थे। तो उसमें पुनः जो है मतलब कि अंग्रेज जो है पूरा पैर पसार लिया और वहां के जो हरा दिया गया। तो उसी के दौर में जो है हम लोग का 1765 में बंगाल के साथ हम लोग को जोड़ दिया गया था, बंगाल प्रोविंस में। तो बंगाल प्रोविंस के साथ बिहार को लाइन कर दिया, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जो है आपको जो है बंगाल प्रोविंस का एक हिस्सा बन गया। और ये सब चीजें जो है उनसे चला, तो यही कारण हुआ कि जो लोग थे और बिहार के जो है पिछड़ता चला गया अंग्रेज के काल में। तो ये कारण बना जो कि बिहार का जो है विभाजन, मतलब बंगाल से अलग कर दिया गया, 1912 में अलग हो गया बिहार। उसके बाद भी जो है दशा दिशा बिहार की नहीं सुधरी, क्योंकि जमींदारी प्रथा अभी भी लागू थी। लेकिन एक बिहार में जो सबसे बड़ी चीज थी वो, यहाँ बिहार जो मौजूदा झारखंड अलग हो चुका है, लेकिन एक बिहार में था वो मिनरल्स कोर्स जो अयस्क हुआ करता था, वो बिहार के लिए एक फायदेमंद साबित हुई। जमशेदजी टाटा जो थे वो स्टील और जो है प्लांट का, आयरन स्टील प्लांट का उद्घाटन किए। उसके बाद 1937 में सीमेंट कारखाना भी जो है खोल दिया गया। तो ये तमाम चीजें जब आजादी के बाद तक का जो है बिहार में 40% जो है आप देखेंगे तो शुगर का भी जो है प्रोड्यूस बिहार करता था। लेकिन आप बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस जब जानते हैं तो बिहार को जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल किया या सबसे ज्यादा हानि पहुंचा है, तो वो है स्टेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था। जिससे इसका लाने का मोटो ये था कि जहां पे रिसोर्सेस हैं, जहां से रॉ मटेरियल निकल रहा है, जैसे कि आपका बिहार से झारखंड जो है निकलता था, तो वो वहीं तक सीमित ना रह जाए। हो रही थी क्या उस वक्त जितने भी
मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह थी सब शिफ्ट हो जा रही थी, जहां से ओर्स वगैरह सब निकलता था, इंडस्ट्री वगैरह सब वहीं ना शिफ्ट हो जाए, इसके लिए जो है वो जो है क्या कर रहे थे कि अलग अलग जो है इंडस्ट्री को मतलब बोला कि हम आपको सब्सिडी देंगे, आप जो है जहां चाहे आप खोल सकते हैं अपनी इंडस्ट्री। इसके लिए क्या हुआ कि सभी लोगों ने तटवर्ती राज्य चुन लिया, जितना महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सबों पे जो है चले गए, वो लोग शिफ्ट हो गए। और इससे बिहार और झारखंड वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है ये चीजें जो है, उसके सरकार उसके तौर पर उसको सब्सिडी देने लगी, तो ये एक ड्रॉबैक के रूप में। और सबसे बड़ी चीज दूसरी तो और एक 1960 से लेकर 1990 तक जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस रहा है बिहार का, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो रही, और दूसरा कि वहां के जो किसान होते थे उनको जो है लैंड साइज बहुत छोटा हुआ करता था, तो ये सब चीजें जो है बहुत इम्पैक्ट किया वहां के किसानों को। और 90 समझ लीजिए कि आप 1960 से लेकर 1990 का दशक में देखेंगे तो 23 बार जो है मुख्यमंत्री का चेंज हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी दिखाती है। और 4 बार प्रेसिडेंशियल रूल का भी शिकार हुआ है बिहार, तो ये सब देखिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और दूसरा जो वहाँ के फार्मर्स थे उसका जो लैंड साइज बहुत छोटा हुआ करता था, तो आपको अगर कोई भी फैक्ट्री लगाना है तो आपको बहुत सारे किसानों से बात करना होता था, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था बिहार को कि आखिर भाई आपसे बात करना पड़ेगा वहां पे इतने लोगों से, तो इसके लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। और आप जब 1990 का कार्यकाल में आएंगे तो उस वक्त आप बिहार की स्थिति में अगर रहे हैं तो आपको इस चीज से बहुत अवगत होगा कि उस वक्त क्या चला था। उस वक्त जाति समीकरण का बहुत बड़ा राजनीतिक था, तो उस वक्त 92 में एलपीजी भी लाया गया, तो जो अन्य राज्य विकास करने पे थे तो वहां बिहार जो है सिर्फ जातिवाद पे लड़ रहा था। और उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब 2000 में जो है झारखंड को अलग कर दिया गया, तो हमारे जितने भी प्रोडक्टिव वाले रॉ मटेरियल जहां से निकलते थे वो सारे राज्य जो है अलग चले गए, मतलब झारखंड में चला गया, तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा है एक बिहार को पिछड़ा होने का। और 2000 के बाद में जो है बिहार जो है नक्सलाइट से और कुछ जियोग्राफिकल चैलेंजेस भी रहे कि उत्तर भारत पूरा बाढ़ से डूबा रहा, और उत्तर बिहार जो है बाढ़ से डूबा रहा, और दक्षिण बिहार जो है सुखाड़ से भी ग्रसित रहा है, तो ये सब जो है इम्पैक्टफुल रहा जो कि बिहार को पीछे खींचती है इस सब चीजों को। तो काफी ज्यादा मतलब एक कम्प्रहेंसिव नॉलेज लेके बैठे हो बिहार के बारे में, और हमें तुम्हारे जो आंसर्स हैं उससे ये पता चलता है कि तुम भी यूपीएससी का एस्पिरेंट्स होने वाले हो या हो, तो काफी अच्छा लगा कि तुम्हें इतना सारा नॉलेज है। तो जैसे कि इसने बताया कि 52 में लगाया गया था फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, और 92 में हटाया गया उसको, लेकिन कोई फायदा नहीं, तब तक तो जितने थे हमारे सब कुछ चले गए थे हाथ से। फिर इसके बाद ये बताया कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बात किया है माइग्रेशन को लेकर के, कि हमारे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ पॉपुलेशन साइंस है, कुछ ऐसा ही करके एक इंस्टीट्यूट का नाम है जो पटना में है। उसके डेटा के अनुसार बताया गया था कि 55% जो आबादी है हमारे यहाँ का, वो उसके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, 1 एकड़ से भी कम जमीन है। तो 1 एकड़ से भी कम जमीन में तुम अगर खेती करोगे तो तुम्हारा अपना पेट चलने भर भी तुम उत्पाद नहीं कर सकते हो, तो जिसकी वजह से तो बहुत मुश्किल है वहां पर सर्वाइव करना, तो जिसकी वजह से जाने पर मजबूर है। दूसरा बात, जैसा कि तुम बताया कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थोड़ा सा ये सरकाजम बोल सकते हैं, व्यंग्यात्मक बात में बोल सकते हैं। 90 तक तो हमारा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी था, 90 के बाद जो आए उन्होंने एक लाइन बोला था, शायद तुम्हें याद हो, बता दो कि हमें क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए, याद आया? हाँ, हमें याद है बिल्कुल। जैसे कि उस वक्त ये चीजें लालू यादव की सरकार में थी, तो लालू यादव कहे थे एक चीज है कि हमें विकास नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। हाँ। आप जब लालू यादव को देखेंगे तो लालू यादव को जिस वक्त सरकार मिला था, जिस वक्त वो सरकार चला रहे थे, तो उस वक्त सोशल इनइक्वालिटी बहुत देखने को बिहार में मिल रहा था। तो हमारे अनुसार से लालू यादव उस वक्त एक विजुअलाइज लीडर के तौर पे गिने जाते थे, वो उनकी दूरदर्शिता रही होगी या फिर वो कुछ ऐसा देखे होंगे तब वो ये सब चीजों को बोले वो थे। गलत नहीं है, क्योंकि देखो हमेशा समय का जो मांग होता है ना उसके अनुसार मांगा जाता है। उस समय अगर असमानता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, आपस में अनबन है, तो कौन कहेगा कि भाई मैं नया बाइक दो, हमें बोलेगा शांति दो, पहले शांति हो। राइट। तो इसलिए उनका भी मानना बिल्कुल सही था, उन्होंने जो कहा। लेकिन वही होता है ना कि जब शांति आपने मांगा, मिले या ना मिले, ठीक है ना, तो आपको मिलने का प्रयास करना है। फिर आपने ही बाद में क्या क्या किया, शांति किस तरह से फैलाया, वो बात अलग है। आपको एक चीज पे हम और क्लियर कर देना चाहते हैं कि 90 के दशक में सबसे ज्यादा बिहार में पलायन हुआ था,
ये भी सत्य है कि 90 के दशक में ही पलायन हुआ। और दूसरा चीज कि 90 के दशक में बहुत सारे जो है घोटाला का भी सामना, आप फूडर स्कैम पढ़ेंगे, अलकतरा घोटाला पढ़ेंगे, नीतीश कुमार के कार्यकाल में सृजन घोटाला हुआ, तो ये तमाम घोटाला है। और देखिए हमारे अनुसार से अगर आप बात करें, मैं पहली बात एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी विशेष का कोई समर्थन नहीं करता हूँ। एक्चुअली आई एम आइडियोलॉजिकल गाय, और मैं कभी भी ना लेफ्ट ना राइट को सपोर्ट ना ही सेंटर को करता हूँ। मैं एक अभी विजुअलाइज रखता हूँ कि कोई भी सरकार कितनी अच्छी कर रही है, क्या बुरा कर रही है, ये चीजों पे मैं प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। लालू यादव को आप देखेंगे एक समय में चरवाहा विद्यालय कॉन्सेप्ट था, आप इससे अवगत होंगे तो। हाँ, तो चरवाहा विद्यालय कुछ लोगों के लिए डिमेरिट भी है, कुछ लोगों के लिए, इसके दोनों साइड है, प्रोन्स और कॉन्स दोनों है, इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो चरवाहा विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट था, बहुत लोग इसको बुरा भी कहते हैं, बहुत लोग अच्छा भी कहते हैं। आप अगर हमारे राय से पूछे तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो देखिए लालू यादव जब चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट लाए थे, तो उनका ये जो स्कीम लाए थे, तो उनका ये पर्पस था कि जो पिछड़े वर्ग लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो शिक्षा से पढ़े लिखे नहीं, मतलब जो गाय बकरी चराते हैं, सुअर चराते हैं, लाइक दैट दिस टाइप ऑफ पर्संस, वो लोग क्या होगा ना कि वो एक स्कूल का निर्माण कराते थे, ठीक है। उनके अगल बगल चारों साइड घास वास और नाद वाद रहता था, लोग गाय बकरी भी चराते आते थे और साथ में पढ़ते भी थे। तो उनका ये मोटो था कि वो गरीब बच्चे जो है आए और कम से कम यही बहाने गाय बकरी भी चरा लिया करेंगे और पढ़ भी लिया करेंगे। उस समय में बिहार में एक नारा बड़ा प्रचलन हुआ करता था, गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। ये आप अगर होंगे ग्रामीण क्षेत्र से तो ये चीजें थी। तो ये सब चीज मैं अपने मेरा जो रिसर्च पेपर है, हाँ, वो एक लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स का है, तो मेरे को पूरे बिहार एजुकेशन को थ्रोली पढ़ना पड़ा है, मैं पढ़ा हूँ। तो जिसमें जितना तुम बता रहे हो वो बहुत एक मतलब ठीक चीज है, कोई नहीं। लेकिन जो चरवाहा विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट था तुम बता रहे हो ना, पहला बात ये था कि डेटा निकाल कर देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत कम चरवाहा विद्यालय कंप्लीट हुआ। हाँ, वो डिसॉल्व हो गया था, क्योंकि ये देखें लालू यादव जो थे वो एक विजुअलाइज, और ये स्कीम जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये आपको इम्पैक्ट एक दिन में देखने को नहीं मिलता। ये चीजें जो है आगे चल के जो है जब बहुत लोग पढ़ने लगते हैं तो आगे चल के वो, जैसे आप रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं तो रिजर्वेशन का तुरंत इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। आज के डेट में जो शोषित वंचित वर्ग रह गए वो आज आपको फ्रंट में नजर आते हैं। उसी तरह वो चरवाहा विद्यालय का भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपको बता दें 94 के बाद ये चीजें डिसॉल्व हो गई, बिहार सरकार नहीं चला पाई। इसके पीछे कारण भी था, लालू यादव को फूडर स्कीम लग गया, उसके बाद वो परेशान यही सब चीजों में रहने लगे, तो उस तरह क्रियान्वयन नहीं हो सका। तो हम लोग का जो टॉपिक है बिल्कुल मतलब बिहार से बिल्कुल बिहार में डूब चुका है, इसको हम टॉपिक को बिहार से बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि ये थोड़ा सा तो मेरे को भी मतलब हमेशा बात करते हैं तो थोड़ा सा तो बात कर ही लेते हैं, लेकिन हम लोग वहीं से बिलोंग करते हैं। और पर्सनल तो मेरा काफी इंटरेस्ट है कि मैं खास करके एजुकेशन पर, बिहार के एजुकेशन में, क्योंकि मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल और वैसे स्कूलिंग से मैं बिलोंग किया हूँ कि जहां पर मेरे को गैप दिखता है बहुत। ऐसे मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, आप बिहार अनफिल्टर्ड ग्राउंड रियलिटी पर, उसमें आप देखोगे एक वीडियो में मैं ये भी बात किया हूँ आइसोलेटेड फैमिली, जिसमें मैं ये बोला हूँ कि एक बच्चा है, तुम किस प्रकार से हो तुम बताना, कि एक बच्चा है उसको उसके लिए उसके फैमिली जो है ना एक बॉडी बना दी, आइसोलेशन बाउंड्री बना दी है कि तुमको जो भी चाहिए ना वो सब तुमको उस बाउंड्री के अंदर मिलेगा। तुम बाहर का जो रियलिटी में जो टेम्परेचर बिहार का, उसमें तुमको नहीं जाना है। टेम्परेचर कहने का मतलब जो रियलिटी है बिहार का, प्रॉब्लम से लेकर के सॉल्यूशन तक में, उसमें नहीं घुसना है तुमको। तुमको जो चाहिए एक आइसोलेशन बॉडी प्रोवाइड किया, मैक्सिमम वैसे ही बंदा यहाँ पर मिलते हैं देखने को। बिल्कुल आपका बात सत्य है। तो ऐसे बच्चे यहाँ तक आते हैं, ये बात सही है, क्योंकि वो एफर्ट कर पाते हैं। सबसे बड़ी चीजें हैं कि वो कोटा जैसे संस्थानों में एफर्ट कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तिगत मेरा मानना है, आई थॉट लाइक दैट, कि मतलब जैसे आपने बताया शुरू में, जो रिमोट एरिया से बच्चे आते हैं, रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, तो वो उतना फीस एफर्ट नहीं कर पाते हैं। आप कोटा ये सब जानते होंगे, लाखों लाख फीस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक रहता है इंडियन सोसाइटी में कि वो बच्चे को कभी अवसर नहीं मिल पाता है कि वहां तक पहुंच सके। और ये आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं आइसोलेटेड, इनका सारा जो है खाना पूर्ति इनका परिवार कर देता है। ये चीजें इन्हें जो है शायद में भी हमारे अनुसार से जो है उस टाइप का इन्हें प्रीमियम एजुकेशन मिल पाता है, जिससे ये लोग यहाँ तक एफर्ट कर पाते हैं। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल खास करके क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, तुम तो नहीं होगा, हमको पता है, सीबीएसई बोर्ड से हो। वो क्या है ना कि हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा यहाँ से,
क्योंकि मैं एक शॉर्ट्स भी बनाया हूँ इस पर, कि एक वीडियो था मेरा जिसमें बताए हैं हम कि IIT IIM जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन है आप उसमें चले जाओ, जाकर के देखोगे बिहार के स्टूडेंट भर भर के मिलेंगे, बिल्कुल लेकिन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। तो जो रूरल एरियाज से जो बच्चे होते हैं, जो ग्रामीण इलाका से बच्चे होते हैं, आज तो हर जगह पर छोटा छोटा स्कूल खोल करके, मैं उसको क्रिटिसाइज भी करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल जो है या जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वही बिहार एजुकेशन को भी होल्ड किए हुए हैं। अदरवाइज तो बिहार का एक बच्चा बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि हम लोग का तो 10वीं तक में इंग्लिश ही कंपलसरी नहीं है। बता तो रहे कि 10वां तक तो इंग्लिश का ई नहीं पढ़ते थे हम लोग, तो जबरदस्ती वो भी हम जाते थे कोचिंग, तो इसलिए जबरदस्ती हमें टीचर एक आध वो कविता पढ़ा दिया, डैफोडिल्स वगैरह, फिर भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कंपलसरी नहीं था, नंबर ही नहीं जुड़ना है, तुम्हारा 0 नंबर भी आ रहा है, 5 नंबर भी आ रहा है, तो तुम फेल नहीं हो रहे हो, तो कौन ध्यान देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे बिहार एजुकेशन के लिए कि तुमको बिहार बोर्ड के बच्चे देखने को या रूरल एरियाज के बच्चे जो है वो देखने को तुमको नहीं मिलते हैं। अभी जो मेरा दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा दोस्त लोग हैं मेरे गाँव में, बहुत भर भर के बहुत टैलेंटेड है, तुमको तुम लुइसेंट स्पीडी कुछ भी दे दो, मेरे खुद भैया लोग भी हैं, सारे के सारे सबको मतलब याद कर लेते हैं, वो मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब मेरे बोल दिया, मतलब हमसे नहीं हो पाएगा वो चीज। लेकिन वो कहना है कि उन लोग को बोले कि ठीक है आपको हम IT का काम देते हैं, तो आप IT में स्विच कर जाओ। उन लोग का इंग्लिश इतना कमजोर है कि वो इंस्ट्रक्शन पढ़ करके मशीन भी नहीं हैंडल कर सकते। धीरे धीरे चीजें तो सुलझ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंग्लिश एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है हमारे लिए। बिहार जैसे राज्यों में इंग्लिश को प्राथमिकता उतनी नहीं दी जाती है, ये बात सही है, और मौजूदा सरकार भी इस चीजों पे जो है ध्यान नहीं, वो तो इसको और हटाने के फेर में है। तो इसका ड्रॉबैक देखने को मिलता है, जब आप IT नीट जैसे संस्थानों में जाते हैं, जब सामने वाला बंदा इंग्लिश बोल रहा होता है, अच्छा बोल रहा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीजें लगती है कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है। आप पढ़ाई में उतना, आपने भी JEE क्रैक करा है, आपने भी नीट क्रैक करा है, तो फिर आपने इंग्लिश जो वो खुद इतना मतलब कि खुद में खराब लगता है। हालांकि आप धीरे धीरे समय के अनुसार आप सीखते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन तो हमेशा सिखाती ही है, और अपना सीखने का जज्बा रहे तो लोग कर ही जाता है चीजें, लेकिन वो चीजें जो है होनी चाहिए बिहार में, मैं समझता हूँ कंपलसरी। खटकता है ये बात, इसलिए मैं हमेशा ये बात का जिक्र करता हूँ। और जितना जो अगर फैमिली देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इंग्लिश जरूर पढ़ाइए। कोई अगर स्टूडेंट देख रहा है, भाई तुम क्या करोगे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश का कोचिंग पकड़ लो, क्योंकि हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारा भाषा खराब है, लेकिन इतना बोलते हैं कि आगे सब कुछ जो स्कोप है ना, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है उसी में तुमको रहना है। अगर तुमको अलग सिस्टम बनाना है तो यू कैन लिव, बट अगर तुमको इसी सिस्टम में अगर अपना करियर बनाना है भाई, तो 100% इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक बात मतलब ये आदर्श से पूछना चाहेंगे कि थोड़ा सा तो कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से कि ये बताओ कि जैसे कि हम बिहार से यहाँ आए हैं, तो मतलब बहुत लोग जो है ना बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बिहार का होते नहीं है। पापा जॉब में है तो दिल्ली में रह रहा है, या अगर वो बिहार में रहते हुए भी DPS से पढ़ा हुआ है, मैं तो 2-3 का इंटरव्यू भी लिया हूँ, तो वो जो है ना वो एक्चुअल बिहार से जुड़ता नहीं है। तो तुम अपने आप को एज ए बिहारी किस तरह से समझते हो, थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले बिहारी होना खुद में एक गर्व की बात है। आप उस धरती से हो जो कि गर्व करने लायक ही है। आपको बता दें कि बिहार का इतिहास इतना स्वर्णिम इतिहास है कि जो कि आप प्राचीन इतिहास का, बिहार के इतिहास के बिना वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। जहाँ कभी चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, समुद्रगुप्त, बिंदुसार जैसे राज्यों ने, अशोक जैसे राज्यों ने, सम्राट ने मतलब राज्य किया है, उस राज्य को आप कैसे पीछा कर सकते हैं। हाँ, हालांकि आज के डेट में लिटरेसी रेट के मामले में ये पीछे है, लेकिन वही जो कि 1200 साल तक जो है पूरे भारतवर्ष पे राज किया है उसी ने। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे बिहार पे उनके कदम पड़े हैं ना, आए थे करमचंद गांधी और यहीं से महात्मा बन के गए हैं। वो महात्मा को उपाधि आफ्टर दैट चंपारण सत्याग्रह के बाद उनको 1917 में मिल गया था, तो यही धरती ने उन्हें दिया है। तो हमने शून्यवाद का सिद्धांत देने वाले नागार्जुन हमारे बिहार से, आर्यभट्ट हमारे यहाँ से, कौटिल्य दुनिया को राजनीतिक का ज्ञान देने वाले हमारे कौटिल्य हमारे वहां से। तो इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व का जो है बिहार में होना, ये चीजें दर्शाता बिहार समृद्धि की ओर अब अग्रसर हो रही है। हालांकि प्राचीन भारत से इतिहास, हम पहले बिहार से इतिहास से बहुत प्रभावित है। बिहार खुद में एक वर्चस्व की भूमि है। आपको पता होनी चाहिए कि बिहार से ही लोकतांत्रिक गणराज्य की शुरुआत हुआ। लिच्छवी गणराज्य हुआ करती थी, जिसका राजधानी वैशाली थी, वहां से मतलब गणराज्य शुरुआत हुआ। यानी
वहीं से जो है वर्ल्ड का जो है लिया गया गणराज का सेंस आप कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चलाया जाता था रूल्स, तो ये रूल्स वहीं से कॉन्सेप्ट आई है। तो सिकंदर भी कभी जो कि मगध को जितना चाहता तो वो भी हार के गया है। तो ये सब चीजें बिहार को जो है एक यूनिक बनाती है, और हम मानते हैं बिहारी होना एक गर्व हमारे लिए है, और हम लाइफ में सीखते ही हैं। और बिहारी और भी अभी अभी के डेट में आप बिहारी सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। आज के डेट में वो इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योर, सीएफओ, सीटीओ जितने भी आप देखेंगे, जाके बेंगलुरु जाके देख लीजिए, कहीं पता कर लीजिए, जाके सभी जगह पे बिहारी ही है। तो आज के डेट में बिहारी एक यूनिक है और यूनिक पर्सनालिटीज है। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं ये बताना चाहेंगे कि हम लोग का जो डिस्कशन होता है, और भी पीछे मैंने डिस्कशन किया है, आगे और भी डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें करोड़ों करोड़ के जो पैकेज, इंडिया का जो सबसे टॉप पैकेज जो जिनको मिला है, वो भी मेरे चैनल पर धीरे धीरे आने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा ऐड ऑन दे सके। बाकी आप लोग को अपने कमेंट में बताइए कि क्या आप लोग का राय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक श्लोक के साथ हम बंद करना चाहेंगे कि एक श्लोक है बिहार के बारे में। अत्रोप वर्ष वर्षा वही पानी पिंगलावी बयानी वर रुचि पतंजलि की परिचिता ख्याति मुख जग में। आप इसका 10वां में एक मंगलम नाम का मेरा किताब ही है, क्या बोलते हैं ना, एक हम लोग का 10वां में संस्कृत किताब है, उसका 2nd चैप्टर का पाटलिपुत्रम वैभवम का एक श्लोक है। तो इसमें इसका अर्थ तो आप खुद से ढूंढ लीजिए क्या है। मतलब मैं बता भी सकता हूँ, उसका अर्थ यही है कि ये ऐसा पटना ऐसा प्लेस है जहां पर वर्षा वहीर, पाननी, पिंगल, ब्यांडी, वररुचि, पतंजलि ये सब यहाँ से ख्याति प्राप्त किए। तो काफी ज्यादा मतलब एक ऐतिहासिक जगह है बिहार। तो देखते हैं दोबारा से इसे बिल्ड करने में हम तो प्रयास कर रहे हैं, आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना जम हो उतना शेयर कीजिए। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।